सिलोक्स आपको देता है बहुत सारी नॉलेज, तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। यस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारी सिलोक्स की सेकंड क्लास है। जिसने भी अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वो देखिए, उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिलोक्स को। तो सिलोक्स में हमने 2-3 बातें पढ़ी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखना यहाँ पे, एक हल्का सा हम रिवाइज करते हैं जो भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था उसका। अगर हमारा सिंगल स्टेटमेंट है, अगर कथन हमारा धनात्मक है, तो उससे जो भी निष्कर्ष सही होगा वो पॉजिटिव वाला ही सही होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट कथन ऋणात्मक है, तो उससे जो भी कंक्लूजन्स राइट होगा वो नेगेटिव वाला ही राइट होगा। ये बातें किसकी है? ओनली सिंगल स्टेटमेंट की बातें हैं। ठीक है। थर्ड, अगर मान लीजिए 2 स्टेटमेंट में रिलेशन है और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई कंक्लूजन निकलेगा तो वो पॉजिटिव वाला ही राइट होगा, ध्यान रखना। 4, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला हो, तो इनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई रिजल्ट निकलेगा तो वो नेगेटिव वाला ही राइट होगा। कौन सा राइट होगा डिफरेंट? नेगेटिव वाला ही राइट होगा। और अगर मान लीजिए दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, बोथ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, तो कंक्लूजन्स नो रिजल्ट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब 2 नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, ये हल्की हल्की बातें मैंने आपको कल समझा दी थी। आज इन्हीं को हम इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, और 10 to 15 सेकेंड में सिलोक्स के क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, आइए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में हमारे पास में ऊपर ऑल गिवन है। क्या गिवन है? ऑल। ऑल मतलब सभी। तो कंक्लूजन्स में हम ऑल का भी यूज कर सकते हैं और सम का भी यूज कर सकते हैं। किस किस का यूज कर सकते हैं? ऑल का भी यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में, सम का भी यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, आपके पास 100 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ आपके पास में? 100 रुपीज़ है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास में 100 है, और आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास में 50 है। जैसे है नो। तो उसी तरीके से अगर ऑल प्रेजेंट है स्टेटमेंट में, तो नीचे ऑल और सम दोनों आ सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टेटमेंट में सम गिवन है, स्टेटमेंट में सम गिवन है, तो कंक्लूजन में हम बस सम का ही यूज कर सकते हैं, ऑल का यूज नहीं करेंगे। बिकॉज मेरे पास में 50 है तो मैं 50 बोल सकता हूं, 100 नहीं बोल सकता। क्लियर? 8 पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में नो गिवन है, क्या गिवन है? नो, तो कंक्लूजन में हम नो का भी यूज कर सकते हैं और सम नोट का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? अरे मान लीजिए नो मार्कर इज ब्लैक, कोई भी मार्कर काला नहीं है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, कुछ मार्कर काले नहीं है। यस या नो बोल सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट के दम पे हम किसी भी क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। आइए, हमने 2 केस पढ़ लिए थे। एक तो आपको बता दिया था मैंने ऑल वाला केस, यस, और एक मैंने आपको बता दिया था सम वाला केस। आज हम पढ़ेंगे केस नंबर 3rd। टुडे वी आर डिस्कस केस नंबर 3rd। केस नंबर 3rd हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, और केस नंबर 3rd है नो वाला केस। कौन सा केस? नो वाला केस। आइए एक स्टेटमेंट लेते हैं। यस या नो? स्टेटमेंट आ गया मेरे पास में डियर फ्रेंड्स। स्टेटमेंट इज नो ए इज बी। इस स्टेटमेंट से जितने भी कंक्लूजन्स बन सकते हैं ना, उन सभी को देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है।
आइए देखते हैं। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, नो बी इज ए, इसका मतलब समझ रहे होंगे ना आप, कोई भी बी ए नहीं है। यस। सेकेंड इज ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। थर्ड, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, कोई भी ए बी नहीं है। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। और देखिए और क्या क्या बन सकता है, और भी क्रिएट हो सकता है। सम बी आर नॉट ए, कुछ ए बी नहीं है। और लास्ट क्रिएट हो सकता है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। जितने भी कंक्लूजन्स बन सकते थे हमने यहां पे क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए हैं। आइए अब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा और 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर दूंगा। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया स्टेटमेंट इज नेगेटिव, स्टेटमेंट इज नेगेटिव, तो कैसा राइट होगा? नेगेटिव वाला राइट होगा। बिकॉज हमने आपको बताया था कि स्टेटमेंट अगर ऋणात्मक है तो उससे बनने वाला निष्कर्ष कैसा राइट होगा? ऋणात्मक ही राइट होगा, नेगेटिव ही राइट होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पॉजिटिव 100% रॉन्ग होगा। दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव। इन लोगों से तो बात ही नहीं करेंगे। यस या नो? ये पॉजिटिव है, ठीक है। हम किससे बात करेंगे? नेगेटिव वालों से बात करेंगे। आइए भाई, हमें पता है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लास्ट में जो हिडन वर्ड होता है वो होता है नो। हिडन वर्ड इज नो। पॉजिटिव के लास्ट में हिडन वर्ड होता है सम और नेगेटिव के लास्ट में हिडन वर्ड होता है नो। ध्यान रखना, जिसको भी पता नहीं है ध्यान रखना, पॉजिटिव के लास्ट में हिडन वर्ड होता है सम और नेगेटिव के लास्ट में हिडन वर्ड होता है नो। अब आइए देखो फटाफट से इसको कैसे सोल्व करेंगे। बी के पास नो है, यहां भी नो है, ऊपर नो नीचे नो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमने बताया था कि अगर ऊपर नो है तो नीचे नो आ सकता है। नेक्स्ट, सम ए आर नोट बी, सम ए के साथ सम नोट आ गया, ऊपर ए के साथ नो है, ऊपर नो तो नीचे सम नोट आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। देखो ऊपर नो है तो नीचे सम नोट आ सकता है, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, सम बी आर नोट ए, बी के पास क्या आ गया? सम नोट, और यहां बी के पास में क्या है? नो, ऊपर नो तो नीचे सम नोट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, परफेक्टली क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट, ए के पास नो, ए के पास नो, ऊपर ए के पास नो नीचे नो आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली रॉन्ग। क्यों? ये तो राइट हो रहा था, हमने रॉन्ग क्यों किया? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पहली क्लास में आपसे बताया था कि कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन्स में कॉपी पेस्ट नहीं होता है। कैसे नो? हमारा स्टेटमेंट था नो ए इज बी, कंक्लूजन भी क्या आ गया? नो ए इज बी। तो कभी भी कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन्स में कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो क्या बोलेंगे? ओनली फर्स्ट 4 and 7 फॉलो, पहला 5वां और 7वां अनुसरित करते हैं। आई होप ये केस नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अभी तक तो हमने सिंगल सिंगल स्टेटमेंट की बातें कर ली हैं, अब हम चलते हैं 2 स्टेटमेंट वालों पे, ठीक है। धीरे धीरे हम 3 पे भी चलेंगे, 4 पे भी चलेंगे, पॉसिबिलिटी केस को भी देखेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट इसको लेना है, लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। यस चलिए, तो इतना समय काफी है स्क्रीनशॉट के लिए, ऐसे नो। अब हम बात करने जा रहे हैं 2 स्टेटमेंट की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? हम 2 स्टेटमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो आइए, केस नंबर 4 हम बात करेंगे
कि जब हमारे सामने दो कथन आ जाएं तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ऑल ए आर बी, एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड, सम सी आर ए। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, सम सी आर बी, सेकेंड सम बी आर सी, थर्ड ऑल सी आर बी, फोर्थ ऑल बी आर सी, फाइव नो सी इज बी, सिक्स नो बी इज सी, सेवन some B are not C, 8 some C are not B। तो हमने यहां पे 8 कंक्लूजन लिख लिए डियर फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं कि किस किस में रिलेशन करना है। सबसे पहले ये देखना होता है ना भाई रिलेशन कहां से है। अभी तक तो सिंगल था लेकिन अब डबल आ गए तो देखना पड़ेगा ना। देखो बी सी बी सी बी सी बी सी मतलब सभी में क्या है, बी और सी में रिलेशन करना है। ढूंढो बी सी का है भाई, बी यहां पे है, सी यहां पे है। इसका मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यस या नो? मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़ा तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तभी जुड़ेंगे जब रूल नंबर फर्स्ट फॉलो होगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, सुनना बड़े ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को कनेक्ट करना है, तो वन टर्म कॉमन होनी चाहिए। तो ढूंढिए, बिल्कुल वन टर्म कॉमन है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कॉमन टर्म है उस कॉमन टर्म के साथ एटलीस्ट वन टाइम या तो ऑल प्रेजेंट हो या नो प्रेजेंट हो। वन टाइम दोनों जगह हो चलेगा लेकिन मिनिमम वन टाइम होना कंपलसरी है। किसके पास में? कॉमन टर्म के पास में। देखो यहां तो भाई ए के पास में सम है बिकॉज पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लास्ट में सम होता है, मैंने आपको बताया था भाई। देखो यहां पे ऐसे है नो। अच्छा यहां पे ए के पास में क्या है? ऑल है। क्या है ए के पास में? ए के पास में ऑल प्रेजेंटेड है। यस या नो? तो हम कहेंगे डियर फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड से क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। ये रूल ध्यान रखना। रूल नंबर फर्स्ट यही है कि जब हमें दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है तो मिनिमम वन टर्म कॉमन होनी चाहिए और उस कॉमन टर्म के साथ में मिनिमम वन टाइम ऑल या नो होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। अच्छा ये पॉजिटिव इनके कॉम्बिनेशन से तो निकलेगा बी सी, है ना भाई? बी और सी इनके कॉम्बिनेशन से निकलेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बी और सी में वही कंक्लूजन्स राइट होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बिकॉज दो पॉजिटिव मिलकर हमें कैसा रिजल्ट देते हैं? पॉजिटिव देते हैं। मतलब नेगेटिव रॉन्ग। नेगेटिव ढूंढो कहां पे है? देखो नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। तो यहां से ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। 5 6 7 8 को तो देखते हमने क्या कर दिया? उड़ा दिया। ठीक है, अब आइए फटाफट से हमारा जो काम है वो करते हैं। भाई पॉजिटिव है, लास्ट में डनवर्ड क्या होगा? सम होगा। ठीक है, चेक करो। सी के साथ सम, सी के साथ सम, पॉजिटिव है, राइट। बी के पास सम, बी के पास ऊपर सम नीचे सम आ सकता है, पॉजिटिव है, राइट। सी के पास ऑल, सी के पास सम, ऊपर सम नीचे ऑल आ सकता है क्या? नहीं, ऊपर सम तो नीचे सम ही आ सकता है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। अच्छा बी के पास ऑल, बी के पास सम, ऊपर सम नीचे ऑल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो क्या बोलेंगे? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन्स आर फॉलो। निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरित करते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से और फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है और उसका आंसर लाइव चैट में देना है विद इन 15 सेकेंड में। 15 सेकेंड में इसका आंसर देंगे आप लोग। बिल्कुल भी मिस्टेक आपको बेटा यहां पे नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी
स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से करना है आपको। यस, स्टेटमेंट आया मेरे पास में। फर्स्ट, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। कंक्लूजन इज ऑल सी आर ए, all A are C, some A are C, and some C are A, no A is C। तो क्या बोलेंगे? Which conclusion is right? कौन सा निष्कर्ष सही है? आपका समय शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर कीजिए कि ये नंबर वाला कंक्लूजन राइट है, रॉन्ग वाला आपको नहीं लिखना है। चलिए समय समाप्त। आइए देखते हैं, रिलेशन करना है AC 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 में। तो ढूंढिए AC का है, A यहां पर है, C यहां पर है, मतलब फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन रूल क्या था? वन टर्म कॉमन, कॉमन टर्म इज B, और मिनिमम वन टाइम क्या होना चाहिए था? ऑल या नो। क्या क्या है यहाँ पे? ऑल है। तो क्या कहेंगे? फर्स्ट सेकंड से क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मिलके क्या देंगे? पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसका मतलब AC में नेगेटिव वाला तो 100% रॉन्ग होगा, नेगेटिव वाला 100% रॉन्ग, कैंसिल आउट। ठीक है, अब चेक कीजिए फर्स्ट को, ऑल CRA, C के पास ऑल है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लास्ट में हिडन वर्ड क्या होता है? सम होता है। यहां पे C के पास सम, यहां पे C के पास ऑल, गलत बात। ऊपर सम है तो नीचे सम ही आ सकता है। मेरे पास में 50 है तो 50 ही बोलूंगा, 100 नहीं बोलेंगे, 100 नहीं बोलेंगे। A के पास ऑल, A के पास ऑल, ऊपर ऑल नीचे ऑल आ सकता है, परफेक्टली राइट। A के पास सम, A के पास ऑल। अगर ऊपर ऑल है तो नीचे सम आ सकता है, बिल्कुल। अगर ऊपर ऑल है तो नीचे सम आ सकता है। मेरे पास में 100 है तो मैं 50 ही बोल सकता हूं, परफेक्टली क्या हो गया? ये राइट हो गया। C के पास सम, C के पास सम, ऊपर सम नीचे सम आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या बोलेंगे? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट। तो जिसका भी दूसरा, तीसरा और चौथा है परफेक्टली राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टू स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव है तो क्या है? पॉजिटिव है तो हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपसे 6 PM पे। इसी तरीके से अपने नोट्स बनाते चलिए आप, जिससे कि आपकी जब टॉपिक ख़त्म हो तो पूरा टॉपिक आपके पास में हो, जिससे कि रिवीजन आप कर सकें। बिकॉज फ्रेंड्स, मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, लेकिन जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, बेहतरीन रास्ता दिखा सकता हूँ कि ये बेहतरीन रास्ता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उस रास्ते पे आपको चलना तो पड़ेगा, है ना। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं बेहतरीन है, मैं पहुंच जाऊंगा आराम से, नहीं, चलना आपको पड़ेगा। ऐसा नो, तो मान लीजिए गाय दूध देती है ना, वैसे थोड़े कि बस गाय खड़ी है और हमारे बस गिलास में दूध आ जाएगा, नहीं आएगा ना, हमें निकालना पड़ता है ना। ऐसे नो, हमें निकालना पड़ता है। तो वही चीज़ है, अगर टॉपिक को क्लियर करना है तो प्रैक्टिस कंपल्सरी है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे 6 PM पे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। घर पे रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए और आप सेफ रहिए। नॉलेज बॉक्स आपको देता है बहुत सारी नॉलेज, तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।